नमस्कार, मैं डॉक्टर ओह सॉरी कट रहा हूँ। रात को खांसी की वजह से नींद खराब हो जाता है। रात को सोने गए बिस्तर पे और उठ के खांसने लगे, बैठ के ढां 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 करके आवाज हुआ। आप अपने घर के लोगों का भी नींद खराब की, आस पड़ोस का भी नींद खराब हुआ। कल सुबह कंप्लेन किया कि आप खांस रहे थे इतना, रात को नींद खराब हो गया। लेकिन अगले का नींद खराब हुआ, लेकिन मेरा खुद का तो इतना डिस्टर्बेंस हुआ जिसको कहने का नहीं। इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जो नए दर्शक बंधु आए हैं उनका मैं स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार, और मजार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं, अर्थात इंटाली सिनेमा हॉल और मौलाली मजार के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, और हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या अग्रिम बुकिंग कर सकते हैं इस नंबर में कॉल करके जो स्क्रीन पे दिया हुआ है 7278034776 पे। रात को हम लोग सोने जाते हैं, सोने के बाद अचानक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रात को सोने जाने के बाद ही बिस्तर पे खांसी आना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर इसका वजह है इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें पाते हैं कि हाउस डस्ट माइट का तांडव की वजह से ये हो रहा है। अब ये हाउस डस्ट माइट जो है बहुत सीवियर एलर्जी क्रिएट करता है हम लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हम लोगों के सांस प्रणाली में ये अंदर प्रवेश करके और एलर्जीज क्रिएट करता है। अब ये हाउस डस्ट माइट क्या है? ये हाउस डस्ट माइट बोल के छोटा सा इंसेक्ट होता है जो आंख से दिखाई नहीं देता है और अनुवीक्षण यंत्र या माइक्रोस्कोप से ही ये दिखता है। माइक्रोस्कोप में भी बड़ा छोटा छोटा दिखता है, किलबिल करता है कीड़ा जैसा। तो इसका साइज इतना छोटा है कि खाली आंख से दिखता ही नहीं है। और इसका काम है खाना खाना। ये खाना कहाँ खाता है? तो हम लोगों के तकिया में, कंबल में, बिस्तर में, मैट्रेस में, यहाँ खाना खाता है। और खा के क्या करता है? जब खाएगा तो पैखाना भी करेगा। तो उसका खुद का साइज इतना छोटा है और वो पैखाना उससे भी बहुत छोटे साइज का करता है। अब वो जो पैखाना किया ये डस्ट बन गया और ये हम लोगों के एटमॉस्फेयर में आ गया। सोने के बिस्तर में तो बिस्तर में ही सारा चारों तरफ माइट भरा हुआ है और वो सांस लेते छोड़ते वक्त ये अंदर शरीर में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रवेश कर गया, वहाँ इचिंग शुरू किया और ये खांसी का दौरा शुरू हो गया। तो फाइनली किया क्या? फाइनली ये एलर्जी क्रिएट किया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब एलर्जी क्रिएट किया तो इसका निदान कैसे किया जाए? इसका निदान के लिए हम लोगों को जरूरी है एलर्जी टेस्ट करना। तो एलर्जी टेस्ट हम लोगों के यहाँ 144 तरह का एलर्जन का टेस्ट होता है, जो चमड़े में हाथ में मार्किंग करके एलर्जेंस को प्लेस करके उसको स्किन से इंटरेक्ट कराया जाता है। तो हम लोग पहचान कर पाते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये जो 144 तरह का एलर्जन मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोगों के यहाँ होता है। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के लिए चार्जेस 2500 रुपये हैं और करीब 1 घंटे का समय लगता है ये एलर्जी टेस्ट करने में। करके तुरंत हाथों हाथ रिपोर्ट भी हम लोग पा जाते हैं और समझ पाते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। जब हम ये पहचान कर लेते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाने के लिए वैक्सीन हम लोग तैयार कराते हैं। ये वैक्सीन को हम लोग बोलते हैं स्लिट वैक्सीन, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन। इम्यूनोथेरेपी मतलब जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उनके खिलाफ शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, या इसको दूसरे भाषा में इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, एलर्जी वैक्सीन बोलते हैं, एलर्जी शॉट्स बोलते हैं। इन सब तरह के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इम्यूनिटी बिल्टअप करता है, जिन जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ बॉडी को एक्लिमेटाइज करता है कि उन चीज़ों का प्रभाव शरीर के ऊपर ना पड़े। ये एलर्जी वैक्सीन कोई इंजेक्शन नहीं है, ये मुंह में खाने वाला ड्रॉप है। स्लिट वैक्सीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, तो जबान के नीचे ड्रॉप खाने वाला वैक्सीन है। ये 1 साल का कोर्स है हम लोगों का। ये 1 साल का 8000 रुपये खर्च आता है और वैक्सीन स्टार्ट होने के 2-3 महीने बाद से इसका एफिकेसी मिलना शुरू हो पाता है।
ये 2-3 महीना दवाओं के भरोसे जिंदगी को नॉर्मल रखा है, तो 2-3 महीने में जब उसके इस वैक्सीन का इफेक्ट आना शुरू होता है तब ग्रेजुअली सारे मेडिसिन को विड्रॉ कर दिया जाता है। ये वैक्सीन 1 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3 से 5 साल तक बूस्टर वैक्सीन चलाने का निर्देश दिया जाता है, ताकि लाइफ लॉन्ग इससे निजात पाया जा सके और लाइफ लॉन्ग छुटकारा पाया जा सके। इस तरह का परिसेवा अगर लेना हो तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये भुगतान करके अपॉइंटमेंट लेके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं, या मौलाली मजार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अजमा सेंटर की ओर से। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके ऑल अगर प्रेस करें सबसे पहले वीडियो आप